चीन के गलत इरादों की पोल खुलती जा रही है, जिसके बाद चीन खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका ने चीन पर साफ तौर पर आरोप लगाया है कि चीन ने ही उसे अपने कर्ज जाल में फंसाया है। ऐसे में इस बात पर पर्दा डालने के लिए अब चीन ने भारत और अमेरिका पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाने के बाद अब चीन ने उसकी आड़ में भारत और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल श्रीलंका बढ़ते कर्ज के कारण डिफॉल्टर होने की कगार पर है। चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाया है। चीन पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं। इस बात को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने भोपू ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि कुछ पश्चिमी और भारतीय षड्यंत्रकारियों के बीच श्रीलंका को दी जा रही चीनी मदद और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को कोसने की होड़ लगी है। चीन वित्तीय संकट में फंसे श्रीलंका की मदद कर रहा है। श्रीलंका में चीनी निवेश को भारत और पश्चिमी देश दुष्प्रचारित कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो कथित तौर पर चीनी कर्ज जाल को बढ़ावा देकर चीन श्रीलंका रिश्तों पर हमला करने के प्रयास में है। चीन श्रीलंका सहयोग और श्रीलंका में चीन की परियोजनाओं के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने में अमेरिका और भारत सबसे आगे हैं। ये केवल अपने लाभ के लिए चीन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका अक्सर श्रीलंका में चीन द्वारा निवेश की गई परियोजना को बदनाम करता है। अमेरिका को उम्मीद है कि ऐसा करने से श्रीलंका चीनी निवेश को रोककर अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली मदद को स्वीकार कर लेगा। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से लिखा है कि चीन श्रीलंका सहयोग और श्रीलंका में चीन की परियोजनाओं के खिलाफ बदनामी अभियान चलाने में अमेरिका और भारत सबसे आगे है। चीनी अखबार ने अमेरिका के प्रमुख अखबारों का नाम लेते हुए कहा है कि सभी श्रीलंका में चीनी निवेश के खिलाफ निंदनीय रिपोर्ट छापते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉरेन पॉलिसी और द अटलांटिक सहित अमेरिकी समाचार पत्र और पत्रिकाएं कथित चीनी कर्ज जाल के बारे में निंदनीय लेख प्रकाशित करती हैं। चीन पर कुछ समय पहले श्रीलंका के प्रमुख सांसद डॉक्टर विजयदास राजपेक्ष ने आर्थिक हमले, भ्रष्टाचार और श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसाने का आरोप लगाया था। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि चीन विश्व शक्ति बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए श्रीलंका का इस्तेमाल कर रहा है। हनबनटोटा बंदरगाह भी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाया है। चीन ने कुछ सालों पहले श्रीलंका के इस बंदरगाह की शुरुआत की थी। अरबों डॉलर की यह परियोजना चीनी कर्ज और कॉन्ट्रैक्टर की मदद से शुरू की गई थी, लेकिन जल्द ही विवादों में आ गई और चीन ने इसमें निवेश बंद कर दिया। साल 2017 में चीन ने श्रीलंका से एक समझौते के तहत बंदरगाह में दोबारा निवेश शुरू किया। इस समझौते के तहत चीन की सरकारी कंपनियों को बंदरगाह की 70% हिस्सेदारी 99 साल की लीज पर दे दी गई। यहीं से कहा जाने लगा कि चीन श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसाकर वहां अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। चीन की हमेशा से यही नीति रही है कि पहले किसी भी देश को अपने कर्ज जाल में फंसाएं और फिर उसे अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दें। इसका एक उदाहरण तो हमने पाकिस्तान के मामले में देखा ही है। अब जब चीन की पोल श्रीलंका के मामले में खुलने लगी है, तो उसने इस बात को भटकाने के लिए भारत और अमेरिका पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से चीन अब बौखला रहा है, उससे उसकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।